अपने इनसे मिलिए कार्यक्रम में इस बार हम फिर से आपके सामने लेकर आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत परंतु नन्ही सी प्रतिभा गिन्नी सहगल को। गिन्नी सहगल लखनऊ से हैं और आप नृत्य, अभिनय, मॉडलिंग आदि के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत छोटी सी उम्र से सक्रिय रही हैं। आपने भारत के विभिन्न शहरों में नृत्य आदि के कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं और लोगों की खूब वाहवाही पाई है। यही नहीं, आपने नेपाल की धरती पर भी अपनी प्रतिभा के जौहर दिखलाए हैं। गिन्नी बहुत छोटी सी उम्र में ही लगभग 1000 स्टेज शो में भाग ले चुकी हैं। आप अनेक संस्थाओं की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और विभिन्न सामाजिक लघु फिल्मों में आपने अपनी प्रतिभा के जौहर भी दिखलाए हैं। आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी सहित अनेक निजी संस्थाओं के सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। तो लीजिए, इस बार हम लेकर चलते हैं आपको गिन्नी सहगल के पास और उनसे कुछ बातें करते हैं। उनसे उनके बारे में कुछ ऐसी बातें भी जानते हैं जो शायद अभी तक हमें या आपको नहीं मालूम है। तो चलिए सीधे गिन्नी सहगल के पास, जो कि लखनऊ से हैं और छोटी सी उम्र में भी बहुत ज्ञान रखती हैं। और देखिए किस तरह से मेरे सवालों से रूबरू होकर उनके जवाब प्रस्तुत करती हैं। गिन्नी बेटे, हमारे इनसे मिलिए कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे हमारे इनसे मिलिए कार्यक्रम में बुलाया। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका अभिनंदन करती हूँ। गिन्नी बेटे, सबसे पहला सवाल आपसे यह पूछना चाहूँगा कि आप एक बेहतरीन नृत्यांगना हैं, बाल अभिनेत्री भी हैं और मॉडल भी हैं। आपको इनमें से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक पसंद है और जिसे आप अपने कैरियर के रूप में अपनाना चाहेंगी? मुझे इनमें से सबसे अच्छा नृत्य लगता है। मुझे नृत्य बहुत पसंद है और मैं आगे चल के नृत्य को ही अपना करियर बनाना चाहूँगी। बहुत सही कहा बेटे आपने। अच्छा, ये बताइए बेटे, इन सब के पीछे आप किसकी प्रेरणा या प्रोत्साहन मानती हैं? इन सबके पीछे मैं अपनी फैमिली, अपने परिवार वालों का, अपने गुरुओं का, अपने टीचर्स का, सबकी प्रोत्साहन और प्रेरणा मानूंगी। क्योंकि अगर मेरे पेरेंट्स नहीं सपोर्ट करते शायद मैं यहाँ तक नहीं आ पाती। मेरे जितनी भी टीचर्स हैं अगर ये मुझे सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं आज इस मुकाम तक कभी नहीं पहुँच पाती। तो सबको बहुत बहुत थैंक यू। अच्छा गिन्नी, ये बताइए, आपको कब ऐसा लगा कि आपको नृत्य और अभिनय के क्षेत्र में ही जाना चाहिए और इन क्षेत्रों में अपनी एक अलग पहचान भी बनानी चाहिए? जब मैं 2.5-3 साल की थी तब दूरदर्शन पे क्लासिकल डांसर्स यानी कि भरतनाट्यम और कथक ये सब आते थे। सो मैं टीवी में देखकर ट्राई करती थी उसी डांस को कॉपी करने की। एंड मेरे पेरेंट्स को लगता था कि छोटी बच्ची है एंड कलरफुल कपड़े देखकर रुकती होगी। बट मैंने फिर धीरे धीरे डांस को कॉपी करने लगा तो मेरे पेरेंट्स को लगा कि इसको डांस में जाना चाहिए। सो उसी समय कुछ दिन बाद घर के सामने एक डांस क्लास खुला था जिसका नाम है हार्ट एंड सोल, और मैं अभी वहीं पे सीखती हूँ और वहीं से मेरे नृत्य की शुरुआत हुई। उसके लिए मैं मंदाकिनी बहुगुणा मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी।
और अभिनय के क्षेत्र में मुझे 4-5 साल ही हुए हैं, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं अभिनेत्र के क्षेत्र में भी अपना एक पहचान बनाऊं। ये सच ही है, जब तक जीवन में किसी अपने की प्रेरणा या प्रोत्साहन न हो, व्यक्ति के लिए आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। अच्छा बेटे, एक बात बताइए, आप बहुत ही छोटी सी उम्र से नृत्य कर रही हैं, अभिनय कर रही हैं, बहुत चीज़ें कर रही हैं आप, तो जब सबसे पहले आपको इन सब के प्रदर्शन का मौका मिला तो आपके अंदर कोई डर था, कोई झिझक थी, या एकदम बेशर्म हो के आप मंच पर कूद पड़ी थी? और जब मेरा पहला डांस था तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा, कोई झिझक कुछ नहीं था, बल्कि मैं बहुत ही एक्साइटेड थी क्योंकि मेरा पहला स्टेज परफॉर्मेंस था। एंड अगर कोई भी स्टेज परफॉर्मेंस करते थे एक एक्साइटमेंट भी रहती है और एक तरह का डर भी और नर्वसनेस भी रहती है, बट मुझे डर और नर्वसनेस बिल्कुल नहीं थी। मैं बहुत एक्साइटेड थी, बहुत खुश थी, तो इनमें से कुछ भी नहीं था मेरे पास, मैं बस एक्साइटेड थी। बेटा, मैं देखता हूँ कि आप कला के विभिन्न क्षेत्रों में रात दिन व्यस्त रहती हैं और निश्चय ही आपको पढ़ाई भी करनी पड़ती होगी, तो आप पढ़ाई के लिए कैसे समय निकालती हैं? क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि अपनी कलाओं के प्रदर्शन या अभ्यास के चलते आपको कभी पढ़ाई में पीछे रह जाना पड़ा हो, या क्लास में कभी टीचर की डांट फटकार खानी पड़ी हो कोई पढ़ाई छूटने की वजह से, या घर में? पढ़ाई के लिए थोड़ा टाइम लगाना मुश्किल होता है, बट मैं टाइम निकालती हूँ। एंड कभी भी मुझे कभी शिकायत नहीं मिली स्कूल से, और ना ही कभी मैं टीचर से डांट खाई, जिससे मैं हमेशा होमवर्क करती हूँ, हमेशा पढ़ाई में अच्छी भी हूँ। और अगर जैसे एक दो बार होमवर्क नहीं भी होते तो टीचर्स मेरे स्कूल की जानती है कि मैं डांस करती हूँ, मूवी शूट करती हूँ, तो अगर नहीं हो पाते तो वो भी सपोर्ट करती हैं। अच्छा बेटे, अभिनय, नृत्य या मॉडलिंग के क्षेत्र में आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति भी निश्चय ही आया होगा जो आपकी प्रेरणा बना हो और जिसकी तरह आप खुद भी बनना चाहती हो? क्या कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में सचमुच में है? यदि है तो कृपया उसके बारे में हमें भी बताइए। जी हाँ, नृत्य और अभिनय के क्षेत्र में मेरी सिर्फ एक ही रोल मॉडल है, जिनका नाम है माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित मैम बहुत अच्छा डांस या फिर नृत्य करती तो है ही, उसके साथ साथ वो बहुत ही अच्छी अभिनेत्री हैं, तो मेरी जो रोल मॉडल है वो माधुरी दीक्षित जी ही हैं। गिन्नी, आपने नृत्य के अलावा बहुत सारी लघु फिल्मों में भी अपनी अभिनय की छाप छोड़ी है। अगर भविष्य में कोई आपको ऐसा मौका मिले किसी फीचर फिल्म में काम करने का, तो आप किस तरह का रोल करना पसंद करेंगी? बड़ी और एक अच्छी फिल्म पे मौका मिला और जिसमें मैं अपना रोल चुन सकती हूँ, तो मुझे लगता है मैं हीरोइन का बचपन का रोल करना चाहूंगी, क्योंकि हीरोइन का एक मेन रोल टाइप का होता है, एंड अगर उसमें बचपने का रोल है तो मैं उसको 100% करना चाहूंगी। अच्छा गिन्नी बेटे, एक बात बताइए, आपने बहुत सारे अच्छे अनुभव तो प्राप्त किए ही हैं, आप बहुत जगह जाती हैं, अपने शहर से बाहर जाती हैं, देश से बाहर जाती हैं, कभी कोई अच्छे अनुभवों के बीच कभी कोई ऐसा भी अनुभव आपके जीवन में आया हो जो बहुत कड़वा रहा हो, या जिससे आपको कुछ असहजता महसूस हुई हो? मुझे हमेशा अच्छा ही फील होता है, तो मुझे कभी भी ऐसी फीलिंग नहीं आई है।
अच्छा गिन्नी बेटे, एक चीज और है, कोई भी व्यक्ति कितना भी कलाकार हो, जब तक उसके पीछे कोई संस्थाएं ना हो, कोई व्यक्ति ना हो, तो उसका आगे बढ़ना या उसके प्रदर्शन के लिए मंच मिलना थोड़ा कठिन रहता है। तो आपके जीवन में भी बहुत सी ऐसी संस्थाएं रही होंगी जिनके जरिए या जिनके माध्यम से आपको आगे बढ़ने का ये मौका मिला होगा और उनके माध्यम से आपने बहुत कीर्तिमान स्थापित किए होंगे। तो मैं ऐसी संस्थाओं के बारे में जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत लोग हैं, और आप सभी ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया है, ब्लेसिंग्स दी हैं, प्यार दिया है, एंड उसके लिए सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। और सबसे ज्यादा योगदान जो है वो मेरे टीचर्स का है, मेरे पेरेंट्स का है, मेरे डांस के गुरुओं का है। उसके लिए मैं आप सभी को शुक्रिया कहना चाहती हूँ, और जिनकी वजह से मैं इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच चुकी, वो है मंदाकिनी बहुगुणा मैम और मेरी डांस की टीचर्स जो कि मुझे सिखाती हैं। अगर वो ना होती तो शायद मुझे ना डांस आता और ना ही मैं यहाँ तक पहुंच पाती। दूसरा थैंक यू मैं अपनी फैमिली को देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर उनका सपोर्ट मेरे पास नहीं होता तो मैं इस मुकाम तक कभी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि हर किसी का सपोर्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज मैं दोपहर तक आ जाऊंगी। अम्मा, अगर जल्दी आना तो कुछ लेकर आना। ठीक है बिटिया, लेते आऊंगी। मेरा बच्चा। बापू देखो ना, मुन्ना रोए जा रहा है। चुप, जा इसे बाहर खिला ला, जा। ला, मैं बोली बाबा जब आएंगे हम साथ बाजार तब जाएंगे। नए कपड़े, फीता, चिमटी, काजल, माँ की चूड़ी, बिछिया, पायल, सबकी एक लिस्ट। हेलो 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 पापा, हेलो 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 पापा, हेलो हेलो पापा, हेलो। अच्छा बेटे, एक बात बताइए, आपकी जिस उम्र में ज्यादातर बच्चे गुड्डे गुड़ियों से खेल रहे होते हैं या केवल पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं, तब आप नृत्य या अभिनय के अभ्यास पर अपने क्लास में होती हैं या मंच पर अपनी कला का प्रदर्शन कर रही होती हैं? क्या आपको अपने अन्य हम उम्र बच्चों को देखकर या उनके जीवन को देखकर कभी वैसा ही जीवन जीने का मन नहीं करता, या अपनी अत्यंत व्यस्त कला जीवन से कभी कोफ भी महसूस होती होगी कि मैं जो और बच्चे कर पा रहे मैं नहीं कर पा रही हूँ? तो इस बारे में आप क्या समझती हैं, क्या कहना चाहेंगी? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे उनकी तरह लाइफ जीने की इच्छा हो, क्योंकि मैं इस जीवन में बहुत ही इंजॉय करती हूँ। मुझे ये जीवन बहुत अच्छा लगता है कि सबके साथ मिलना जुलना, सबके साथ इतना सपोर्ट मिलना और सबका इतना अच्छा आशीर्वाद होना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और लॉकडाउन में खैर मुझे बहुत ब्रेक मिला, मैंने बहुत टाइम अपनी फैमिली के साथ गुजारा, बहुत अच्छा लगा। और जब जैसे डांस नहीं करना होता है तो मैं अभी टॉयज के साथ खेलती हूँ, मुझे टॉयज का बहुत शौक है, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे उनका जीवन जीना चाहिए। वाह, ठीक ही कहा आपने गिन्नी बेटे। अच्छा गिन्नी बेटे, एक बात बताइए, आपने बहुत कम उम्र में बहुत ऊंचाइयां छुई हैं, जो ऊंचाइयां बहुत बड़े बड़े लोग नहीं छू पाते वो आपने अपनी छोटी सी उम्र में प्राप्त की है। बड़े बड़े सम्मान प्राप्त किए हैं, पुरस्कार प्राप्त किए हैं, बहुत संस्थानों की आप ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। क्या कभी इन सब से आपके भीतर किसी सेलिब्रिटी की फीलिंग या घमंड जैसा भी कुछ महसूस होता है और आपको लगता है कि आप अपने साथ के अन्य बच्चों से बहुत अलग और विशिष्ट हैं? मैं कभी घमंड नहीं करती हूँ, मैं सबके साथ वैसा ही व्यवहार करती हूँ जैसे हर एक नॉर्मल इंसान हर किसी नॉर्मल इंसान के साथ बिहेव करता है। मैं खेलती हूँ, सबके साथ बहुत एंजॉय करती हूँ, तो मुझे कभी भी घमंड या फिर सेलिब्रिटी जैसी फीलिंग नहीं आई। बहुत सही कहा आपने गिन्नी बेटे, निश्चय ही सभी बच्चों में इस तरह की भावनाएं होनी चाहिए। अच्छा गिन्नी, एक बात बताइए, अब तक आपका सबसे बड़ा पुरस्कार, मंच, फिल्म, श्रोताओं का प्यार,
ऐसा क्या है जिसे आप कभी भूलना नहीं चाहेंगी? अब तक का सबसे बड़ा पुरस्कार है हम साथ साथ है नेपाल का अवार्ड और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अटल सम्मान। ये मैं कभी भी नहीं भूल सकती, क्योंकि ये मेरे लिए शायद से बहुत बड़े सम्मान है। संसद भवन के अंदर जाकर आपको अगर सम्मान मिलता है तो इससे बड़ी और कोई चीज नहीं है। और नेपाल में हम साथ साथ हैं जो प्रोग्राम हुआ था वो भी बहुत अच्छा था। एंड अगर हम इंडिया को कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी फॉरेन कंट्री में तो ये एक बहुत ही प्राउड की बात है। गिन्नी बेटे, एक बात बताइए, आप वैसे तो अभी बहुत छोटी है, परंतु आपने कुछ तय किया होगा भविष्य में कि आपको क्या बनना है। तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या आप नृत्य के क्षेत्र में या अभिनय के क्षेत्र में ही कोई उड़ान भरेंगी, या ये सब छोड़ के भविष्य में कोई अन्य तरह का जॉब या कोई काम आप तलाश करेंगी अपने लिए? इन सब में मैं नृत्य को ही अपना करियर चुनना चाहूंगी। और अगर मुझे मौका मिलेगा कि किसी और करियर को मैं अपना जॉब या फिर बना सकूं तो आई थिंक सो कि मैं आर्मी, इंडियन फौज में जाना चाहूंगी, भारतीय फौज में जाना चाहूंगी। ये मेरा एक हमेशा से सपना था कि अगर डांस के अलावा अगर मुझे कहीं जाना चाहिए या फिर कहीं जॉब कुछ करना चाहिए, करियर चुनना चाहिए, आई थिंक सो मैं भारतीय फौज में जाना चाहूंगी। जी, बहुत अच्छा कहा आपने। ईश्वर करे आपको आपने जो लक्ष्य में सोचा है जीवन के लिए वो आप हासिल अवश्य करें। अच्छा बेटे, एक चीज़ और बताइए, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपने समकक्ष के, अपने बराबर के, अपने हम उम्र के बच्चों को कोई संदेश देना चाहेंगी अपने जरिए? जी हाँ, मैं आपके कार्यक्रम से सभी बच्चों और उनके पेरेंट्स को बस एक ही संदेश देना चाहूंगी कि हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई कला होती है। बस पेरेंट्स को या फिर किसी भी इंसान को उसके अंदर वो कला ढूंढनी है। बस अगर बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो पढ़ाई से आगे चलकर कुछ बन सकता है। अगर उसमें आर्ट है, कोई जैसे डांस है, सिंगिंग है, ड्राइंग है, इसमें भी ये भी एक कला है, इसके आगे भी हर एक बच्चा बढ़ सकता है। और इस कंपटीशन के युग में और ऐसे युग में हर एक कला आज बहुत बड़े मुकाम पे, तो सभी पेरेंट्स से मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे के अंदर एक ऐसी कला ढूंढे जिसमें वो माहिर है और बच्चे को उसी कला में आगे बढ़ाइए। अच्छा गिन्नी बेटे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए और बहुत ही बेबाकी से हमारे सारे प्रश्नों का जवाब दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक छोटी सी बच्ची मेरे तरह तरह के उलझे हुए प्रश्नों का सामना बहुत मतलब मुस्तैदी से कर रही है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे इस कार्यक्रम में पधारी और आपने बहुत ही अच्छी तरह से अपनी बातें हमारे सामने, हमारे दर्शकों के सामने रखी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन कि आपने मुझे अपने इस कार्यक्रम में बुलाया। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया और सभी का धन्यवाद कि आप सभी ने मेरा ये कार्यक्रम देखा। जय हिंद, जय भारत। सूर्य